नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, बौद्ध धर्म। अक्सर ये सवाल उठता है, भाई ये आखिर है क्या? क्या ये कोई धर्म है या कोई दर्शन या फिर बस जीने का एक तरीका? इसे किसी एक खांचे में फिट करना सच में बड़ा मुश्किल लगता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें बौद्ध शिक्षाओं, सिद्धांतों, प्रथाओं पर अलग अलग नजरिए मिलते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि इन मूल विचारों को परत दर परत खोलें और समझें कि इस प्राचीन परंपरा के दिल में आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बौद्ध धर्म को किसी एक लेबल में बांधना वाकई मुश्किल है, क्योंकि इसमें, जैसा आपने कहा, धर्म, दर्शन, जीवन पद्धति तीनों के ही तत्व दिखते हैं। जैसे मंदिरों में पूजा होती है, बुद्ध की मूर्तियों पर फूल चढ़ते हैं, ये थोड़ा धार्मिक पहलू हो गया। वहीं जीवन क्या है, चीजें कैसे बदलती हैं, अनित्यता जिसे कहते हैं, इन गहरे सवालों पर जो शिक्षाएं हैं वो इसे एक दार्शनिक गहराई देती हैं। और फिर ध्यान है, मेडिटेशन और सही आचरण यानी शील का अभ्यास, ये इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक प्रैक्टिकल तरीका बनाते हैं। अच्छा, तो अगर इसे किसी एक कैटेगरी में डालना इतना मुश्किल है तो फिर इसका कोर क्या है? मतलब शुरू कहां से करें इसे समझने के लिए? हाँ, सबसे बुनियादी जवाब है 4 आर्य सत्य। कहते हैं बुद्ध की जो पहली शिक्षा थी वो इन्हीं 4 सत्यों पर थी, और यही बाकी सारी बौद्ध शिक्षाओं की नींव है, ऐसा माना जाता है। 4 आर्य सत्य सुनने में ही काफी भारी लगता है क्या ये? देखिए, पहला सत्य है दुख। अच्छा। अब दुख का मतलब सिर्फ दर्द या तकलीफ नहीं है, ये एक तरह का असंतोष है, एक बेचैनी है जो जीवन में है ही। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, जो पसंद नहीं उससे मिलना, जो पसंद है उससे बिछड़ना, इच्छाओं का पूरा न होना, ये सब तो दुख के साफ साफ रूप है। पर बात इससे भी गहरी है। यहाँ तक कि जिसे हम सुख मानते हैं ना, हाँ। वो भी क्योंकि टिकता नहीं है, अस्थायी है, इसलिए अंत में वो भी असंतोषजनक ही लगता है। सोचिए ना, बहुत ठंड में गर्म कमरे में जाना अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। पर थोड़ी देर बाद शायद वही गर्मी खलने लगे, तो सुख भी बदलता रहता है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा सत्य, दुख समुदाय, यानी इस दुख का कोई कारण है, ये ऐसे ही नहीं है। और वो कारण बताया गया है तृष्णा, मतलब एक तीव्र इच्छा, किसी चीज से चिपकने की चाह, आसक्ति। यही इच्छाएं, यही अटैचमेंट्स हमें इस दुनिया के चक्कर में, जिसे संसार कहते हैं, उसमें उलझाए रखती हैं और बार बार मुश्किलें खड़ी करती हैं। देखिए, दुख या क्षणिक सुख ये बिना वजह नहीं होते हैं। हाँ, बाहरी हालात तो होते ही हैं, पर बुद्ध ने सिखाया कि असली जड़ हमारे अपने मन में है। हमारी नफरत, जलन, लालच और सबसे बढ़कर चीजों को असलियत में न देख पाने का भ्रम, जिसे अज्ञान कहते हैं। अच्छा, यानी कारण हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। और फिर तीसरा सत्य है दुख निरोध। ये उम्मीद की बात है। इसका मतलब है कि दुख का अंत हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा दुखी रहें। अगर कारण को हटा दें, मतलब तृष्णा और भ्रम को मिटा दें, तो दुख खत्म हो सकता है। इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण। हाँ, बुद्ध का संदेश था कि हमें दुख को बस झेलते रहने की जरूरत नहीं है, इसे जड़ से मिटाया जा सकता है। ये सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा नहीं है, बल्कि आगे नई प्रॉब्लम्स पैदा ही ना हो, ये उसकी बात है। और चौथा आखिरी सत्य है दुख निरोध मार्ग, मग्गा, मतलब दुख को खत्म करने का एक रास्ता है, एक तरीका है। अगर हम चीजों को लेकर अपने भ्रम को मिटा दें, तो दुख हमेशा के लिए जा सकता है। अरे वाह, तो मतलब सिर्फ प्रॉब्लम और उसका कारण नहीं बताया, बल्कि ये भी कि सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का रास्ता भी है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो ये रास्ता क्या है? कैसे खत्म होगा ये दुख? हाँ, यही रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8-फोल्ड पाथ। ये दुख को खत्म करने का प्रैक्टिकल तरीका है। चौथा आर्य सत्य इसी के बारे में है, और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसके 8 अंग हैं, 8 हिस्से, जिन्हें हम समझने के लिए मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रज्ञा यानी समझ या विजडम, शील यानी नैतिक आचरण या एथिकल कंडक्ट, और समाधि यानी मानसिक अनुशासन या मेंटल डिसिप्लिन। और ये रास्ता सिर्फ भिक्षुओं या साधुओं के लिए नहीं है,
ये आम गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए भी उतना ही है। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 हिस्से क्या हैं? प्रज्ञा, शील और समाधि। हाँ, तो प्रज्ञा यानी सही समझ और सही इरादे के अंदर 2 चीजें आती हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझना, चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में है, यानी अनित्य मतलब बदलती रहने वाली, दुखमय यानी असंतोषजनक, और अनात्मा यानी बिना किसी स्थायी मैं के। ये समझना कि हमारी तकलीफ की जड़ें हमारी अटैचमेंट, हमारी नफरत और हमारी भ्रम यानी अज्ञान में है। और दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन थॉट, यानी मन में सही इरादे रखना, त्याग का इरादा, दूसरों का बुरा न चाहने का इरादा और अहिंसा का इरादा, मतलब लालच, नफरत और क्रूरता से दूर रहना। सोच के स्तर पर भी सही होना। बिल्कुल। फिर आता है शील यानी नैतिक आचरण। इसमें 3 अंग हैं जो हमारे बाहरी बर्ताव से ज्यादा जुड़े हैं। एक है सम्यक वाक, राइट स्पीच, मतलब झूठ न बोलना, चुगली न करना, कड़वी बातें न कहना और बेकार की गपशप से बचना। हमारी बातें अक्सर हमारे अंदर के भ्रम को दिखाती हैं और दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं, है ना? हाँ, ये तो है। दूसरा है सम्यक कर्म, राइट एक्शन, यानी ऐसे कामों से बचना जिनसे नुकसान हो। इसमें मुख्य रूप से पंचशील आते हैं: हत्या, चोरी, गलत यौन आचरण, झूठ और नशा। इन 5 चीजों से दूर रहने का संकल्प। पंचशील, हाँ, सुना है इसके बारे में। जी। और तीसरा है सम्यक जीविका, राइट लाइवलीहुड, यानी अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाना और ऐसे तरीके से जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। मतलब ऐसे काम धंधों से बचना जो सीधे या इनडायरेक्टली हानिकारक हो। ठीक है, ये हो गया शील। अब तीसरा, समाधि। हाँ, समाधि यानी मानसिक अनुशासन या कंसंट्रेशन। इसके तहत आखिरी 3 अंग आते हैं। ये मन को साधने पर फोकस करते हैं। पहला है सम्यक व्यायाम या प्रयत्न, राइट एफर्ट, मतलब अपने मन को सुधारने की लगातार कोशिश करना, बुरे नुकसानदायक विचारों को मन से निकालना और अच्छे कुशल विचारों को पैदा करना और बनाए रखना। मेहनत तो लगेगी इसमें, बिल्कुल। फिर है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। ये बहुत अहम है। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, शरीर में जो हो रहा है और आसपास के माहौल के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना जज किए, बस देखना। यही सचेतनता या विपश्यना ध्यान का आधार है। और इसे सिर्फ बैठकर नहीं, चलते फिरते काम करते हुए भी प्रैक्टिस करना होता है। अच्छा, माइंडफुलनेस। जी। और आखिरी है सम्यक समाधि, राइट, यानी मन को एक चीज पर टिकाने की क्षमता डेवलप करना। ये ध्यान की गहरी अवस्थाओं की ओर ले जाता है, जिससे चीजों की असलियत समझ में आती है और जो निर्वाण पाने में मदद करता है। तो ये 8 अलग अलग स्टेप्स नहीं है, बल्कि जैसे जीवन के पहलू हैं जिन्हें एक साथ साधना है। ज्ञान भी चाहिए, नैतिकता भी और मन पे कंट्रोल भी। तीनों मिलकर ही ये रास्ता पूरा होता है। ये तो वाकई जीने का एक मुकम्मल नजरिया लगता है। अच्छा, इन सत्यों और इस मार्ग के अलावा बौद्ध धर्म में कुछ बहुत बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बातें भी हैं। जैसे आपने कहा अनात्म, यानी आत्मा के स्थायी अस्तित्व पर ही सवाल उठाना। ये विचार तो कई लोगों को चौंका सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अनात्मवाद, नो सेल्फ। ये उस विचार को नकारता है कि हमारे अंदर कोई स्थायी, न बदलने वाली आत्मा या स्व है। सॉरी, ये एक सवाल है, मगर फिर ये मानना कितना रियलिस्टिक है कि हमारे अंदर कोई स्थायी, न बदलने वाली चीज है ही नहीं? बौद्ध दर्शन कहता है कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा समझते हैं, वो असल में 5 चीजों का, जिन्हें स्कंध कहते हैं, उनका एक लगातार बदलता हुआ जोड़ है। ये 5 हैं: रूप यानी शरीर, वेदना यानी महसूस करना, संज्ञा यानी पहचानना, संस्कार यानी मानसिक आदतें या रुझान, और विज्ञान यानी चेतना। इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब हर पल बदल रही हैं, क्षणिक हैं। इसलिए कोई एक स्थायी, अलग से मौजूद मैं जैसी चीज है ही नहीं। थेरवाद परंपरा में तो इसे बस बातचीत की सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक नाम मानते हैं, प्रज्ञप्ति कहते हैं। हाँ, कुछ और बौद्ध स्कूल इसकी थोड़ी अलग तरह से व्याख्या करते हैं, पर मूल बात यही है। लेकिन अगर कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, तो फिर ये जो कर्म की बात होती है, उसका फल कौन भोगता है? पुनर्जन्म फिर किसका होता है? ये थोड़ा
कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। यहीं पर कर्मा का सिद्धांत आता है। कर्म मूल रूप से कारण और प्रभाव का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट, जो हमारे इरादों, हमारे चेतना से जुड़ा है। हमारे काम चाहे वो अच्छे हों जैसे दया, दान, करुणा से प्रेरित, या बुरे हों जैसे लालच, नफरत, भ्रम से प्रेरित, वो भविष्य में हमारे अनुभवों को तय करते हैं। ये एक तरह का व्यवहार का कारण और परिणाम है। अब रही बात के फल कौन भोगता है, तो बौद्ध धर्म कहता है कि ये कोई स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि चेतना का एक प्रवाह है, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यही प्रवाह कर्मों के असर को लेकर अगले पल में या अगले जन्म में जारी रहता है। अच्छा, एक प्रवाह। हाँ, ये किस्मत या डेस्टिनी नहीं है कि सब पहले से लिखा है, और ना ही ये पूरी तरह से फ्री विल है कि हम चुन लें कि क्या अनुभव करना है। कर्म बस ये समझाता है कि हमारे इरादे और काम लगातार हमारे अनुभवों की क्वालिटी को कैसे असर डालते हैं। और कर्म का फल तुरंत मिले ये जरूरी नहीं, ये कई जन्मों तक भी अपना असर दिखा सकता है। इसीलिए पुनर्जन्म की बात इससे जुड़ी है। हमारे कर्म अच्छे होंगे या बुरे, इसमें हमारा नैतिक आत्मसम्मान और हमारे कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चिंता, ये चीजें भी रोल प्ले करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अच्छे कर्म सुख लाते हैं, बुरे कर्म दुख। और इसी से जुड़ा एक और गहरा सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब है कि कोई भी चीज या घटना अपने आप में अकेले मौजूद नहीं है। हर चीज दूसरे कारणों और हालातों पर निर्भर होकर ही पैदा होती है और बनी रहती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक जटिल जाल की तरह। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सोचने से यानी अज्ञान से। पर इस सिद्धांत का एक पॉजिटिव पहलू ये है कि अगर हम अज्ञान को हटा दें तो इस दुख की पूरी चेन को तोड़ा जा सकता है, मुक्ति संभव है। तो मूल रूप से सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, प्रतीति समुत्पाद। कुछ भी स्थायी नहीं है, खासकर कोई स्थायी मैं नहीं है, अनात्मवाद। और हमारे इरादे और काम कर्म ही हमारे सुख दुख के अनुभवों को पैदा करते हैं। ये तो वाकई जीवन और दुनिया को देखने का एक बहुत ही अलग और गहरा तरीका है। हमने बौद्ध धर्म के इन मूल सिद्धांतों की बात की, लेकिन क्या ये हर जगह एक जैसा ही है? क्योंकि हमने अक्सर अलग अलग बौद्ध परंपराओं या स्कूलों के बारे में सुना है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जैसे जैसे बौद्ध धर्म अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चर्स में फैला, तो समय के साथ इसकी कई शाखाएं या स्कूल बन गए। जी। मुख्य रूप से 3 बड़े यान मतलब वाहन या रास्ता माने जाते हैं, जो मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के थोड़े अलग अलग तरीके बताते हैं। पहला है थिरवाद। इसका मतलब है स्थविरों यानी पुराने अनुभवी भिक्षुओं का रास्ता। इसे बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा माना जाता है, जो आज भी मौजूद है। ये पाली भाषा में लिखे त्रिपिटक ग्रंथों को ही असली मानते हैं। इसमें खुद की कोशिश और अनुशासन से अरहत बनना यानी मुक्ति पाना, इस पर जोर ज्यादा है। बुद्ध को एक महान टीचर और गाइड मानते हैं, भगवान या देवता नहीं जिनकी पूजा की जाए। ये मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस जैसे साउथ ईस्ट एशियाई देशों में ज्यादा है। अच्छा, थिरवाद, ठीक है। दूसरा है महायान। इसका मतलब है महान वाहन। इस शाखा का जो सेंट्रल आइडिया है वो है करुणा, मतलब सभी जीवों के लिए गहरी दया, और बोधिसत्व का आदर्श। बोधिसत्व वो होते हैं जो खुद तो ज्ञानी हो गए हैं, निर्वाण पा सकते हैं, लेकिन वो अपना निर्वाण तब तक रोक कर रखते हैं जब तक सारे प्राणी दुख से मुक्त न हो जाएं, दूसरों की मदद के लिए। हाँ, इसमें बुद्ध प्रकृति का कॉन्सेप्ट भी है कि हर जीव के अंदर बुद्ध बनने की क्षमता है। महायान में कई बुद्धों और बोधिसत्वों की पूजा और भक्ति का भी बहुत महत्व है। उन्हें लगभग देवी देवताओं जैसा माना जाता है। ये चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, वियतनाम, इन देशों में ज्यादा फैला है। और तीसरा वज्रयान। हाँ, तीसरा है वज्रयान। इसका मतलब है वज्र यानी हीरे या बिजली की तरह शक्तिशाली वाहन। इसे अक्सर महायान का ही एक हिस्सा मानते हैं या उसका एक तेज रास्ता। इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं। इसमें ज्ञान पाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ खास टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे मंत्रों का जाप करना, मंडल बनाना जो ब्रह्मांड के सिंबॉलिक नक्शे जैसे होते हैं, खास शारीरिक मुद्राएं
और ध्यान में देवी देवताओं या बुद्ध रूपों की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। ये तकनीकें ज्ञान, प्रज्ञा और करुणा के मिलन का प्रतीक मानी जाती हैं। ये तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और जापान के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से पाया जाता है। पूरी तरह आज़ादी पाना, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते, जोर देने वाली बातें और तरीके अलग अलग हैं। थेरवाद में खुद की साधना पर जोर है, महायान में सबके लिए करुणा और बोधिसत्वों की मदद पर, और वज्रयान में खास तांत्रिक तरीकों से ज्ञान जल्दी पाने पर। ये जो विविधता है, ये भी शायद बौद्ध धर्म की एक बड़ी खासियत है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो बौद्ध धर्म एक बहुत गहरा और मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है। ये सिर्फ पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है, ना ही सिर्फ दिमागी कसरत वाला दर्शन, बल्कि इसमें साइकोलॉजी, एथिक्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक अनोखा संगम है। इसके बिल्कुल केंद्र में है दुख की असलियत को समझना, और फिर 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ज्ञान, सदाचार और मानसिक अनुशासन के जरिए उसे पूरी तरह मुक्त होना, यानी निर्वाण पाना। और अनात्मवाद, कर्म और प्रतीत्य समुत्पाद जैसे सिद्धांत हमें दुनिया और खुद को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि कुछ स्रोत भी बताते हैं, बौद्ध धर्म को शायद इंसानी इतिहास का सबसे पहला और डिटेल्ड मनोवैज्ञानिक नजरिया माना जा सकता है। खास तौर पर अभिधम्मपिटक, जो त्रिपिटक का तीसरा हिस्सा है, वो तो दर्शन, मनोविज्ञान और नैतिकता का एक पूरा खाका पेश करता है। मन कैसे काम करता है, चेतना क्या है, मानसिक पीड़ा को कैसे दूर करें, इन बातों पर बौद्ध धर्म का जो जोर है वो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। हाँ, ये बात तो है। हम देखते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आजकल कितनी सारी थेरेपीज का हिस्सा बन गए हैं। बुद्धा को कभी-कभी महान वैद्य या ग्रेट फिजिशियन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसानी पीड़ा का निदान किया, उसके कारण बताए और उसका इलाज भी सुझाया, ठीक वैसे ही जैसे 4 आर्य सत्य करते हैं। ये असल में खुद को बदलने का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक रास्ता है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता सोचना चाहें कि बौद्ध धर्म के ये जो मूल विचार हैं, खासकर दुख की सच्चाई को मानना, किसी स्थायी स्व का ना होना, अनात्मवाद और हर चीज का लगातार बदलना, क्षणिकता, इन्हें गहराई से समझने से किसी के अपने जीवन में सुख और पीड़ा को महसूस करने का तरीका कैसे बदल सकता है? क्या सिर्फ चीजों को अलग नजरिए से देखने का अभ्यास, उन्हें वैसा देखने का अभ्यास जैसी वो हैं, हमारे अनुभवों और हमारे रिएक्शंस को सचमुच बदल सकता है? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ये। अगली बार तक जागरूक रहें।